CSIR में ट्रांसलेटर के लिए 2 रिक्रूटमेंट आई हैं। तो आपको पहले लखनऊ वाली बताते हैं, बाद में आपको बताएंगे न्यू दिल्ली के बारे में। लखनऊ में जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए लास्ट डेट है 4 जुलाई 2023। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी है, अपर एज लिमिट है 30 साल। 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर ट्रांसलेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात हम नहीं करेंगे। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ट्रांसलेशन करना होगा। सिलेबस की बारे में बात करें तो यहाँ पे कहते हैं देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड, केवल उन्हीं का ही चेक किया जाएगा जो पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पेपर एक साथ होंगे। पेपर 1 में जो क्वालिफाई करेगा उसका दूसरा जो पेपर होगा वो चेक किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी पेपर 2 के आधार पर। पेपर 2 में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतनी ही अच्छी आपके लिए चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पेपर 1 जो होगा OMR पे बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो पेपर 1 में देखिए ये कहते हैं 1 मार्क कटेगा नेगेटिव मार्किंग का, और एक क्वेश्चन के सही पाने पर 3 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आएगा पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगी। पेपर 2 में ये कहते हैं कि राइटिंग पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको प्रेसी भी लिखना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी में, और ट्रांसलेशन भी आपको करना पड़ेगा। और 300 अंक का ये पेपर होगा, 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या आपको अलाउंस मिलेंगे, वो सब कुछ इन्होंने बताया। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल की छूट मिलती है जो सरकारी किसी कार्यालय में केंद्र सरकार में कार्य कर रहे हैं। आगे कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये कहते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 5 जून 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपकी जो एज है वो भी उसी हिसाब से मांगी जाएगी। मतलब 5 जून 2023 तक आपकी एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करने हैं ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए, ये आप एक बार फॉलो कर लेना। और जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी इन्होंने बताए हैं। 100 रुपये आपकी फ़ीस होगी। आगे चलते हैं तो ये आती है जी नई दिल्ली की, और इसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई 2023 मंडे। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे 3 पोस्ट है, 2 UR की है और 1 EWS की है। 30 साल एज लिमिट है। हिंदी ऑफिसर की 1 पोस्ट है, ये लेवल 10 की है, इसमें 35 साल एज लिमिट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्वालिफिकेशन वही है जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, और हिंदी ऑफिसर के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ट्रांसलेशन में या हिंदी टीचिंग में होना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई GHT के लिए आपका होगा 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया वही आपका सब कुछ होने वाला है। और हिंदी ऑफिसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहते हैं 75-25 की वेटेज लगेगी। 75 का रिटन टेस्ट होगा, 25 का आपका इंटरव्यू होगा। पूरी डिटेल से इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो ये भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना। और आगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही 5 साल का SC/ST को मिलता है, 5 साल का ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, 3 साल का OBC को मिलेगा। PWBD को 10 साल का मिलता है, प्लस में उसकी जो कैटेगरी होती है उसके अनुसार। अब आगे कहते हैं कि जो PWBD कैंडिडेट्स है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपना देख लेना यहाँ पे। तो ये 2 रिक्रूटमेंट है। अप्लाई कैसे करना है वो भी इन्होंने स्टेप वाइज यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, तो इन 2 में से आप देख लेना। ये EWS का सर्टिफिकेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो सब इन्होंने बताया है। तो 3 पोस्ट यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है नई दिल्ली में, 1 हिंदी ऑफिसर की है और 1 पोस्ट लखनऊ में है। तो जिसको लखनऊ और नई दिल्ली में अपना जॉब करनी है वो अपना देख लेना।